दोस्तों, ब्लिट्ज ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। गाइस, बहुत से लोग मार्केट में ना नेकेड आते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं कि आज हम यहाँ पे 1 लाख लगाएंगे और 2 दिन बाद सीधे 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। या फिर वो 1 लाख लगाएंगे और सीधे जो है ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लोग इसे जो है ना सट्टा बाजार, गैम्बलिंग इस तरह से कहते हैं। जो लोग एक प्रॉपर चीज़ नहीं जानते, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है? अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, तो आप लंबे समय तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जानने के लिए, है ना, जिसको जानने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस छोटी सी नॉलेज चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा उस रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अब रिस्क मैनेजमेंट होती कैसी है? गाइस, रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ है कि आप जो कैपिटल लेकर के आ रहे हो XYZ, ठीक है, उस कैपिटल का हमको कुछ हिस्से से ही ट्रेडिंग करना चाहिए, और उस कुछ हिस्से में से ही हमको उसमें से लॉस लेना चाहिए। ठीक है, कैसे, उसको हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग ये इमेज देख रहे हो, ठीक है, इस इमेज में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे रेशियो लिखा हुआ है 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 एंड 5:1। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे स्टैंडर्ड जो विनिंग रेट माना जाता है वो है 1:2 का रेशियो। ठीक है, अब ये 1:2 का रेशियो होता क्या है? अगर 1:2 का रेशियो हम लोग समझें, है ना, 1:2 का जो रेशियो है वो इस तरह से है। सपोज अगर आप 1 लाख का कैपिटल ला रहे हो, है ना, 1 लाख का कैपिटल ला रहे हो, है ना, 1 लाख के कैपिटल में आप बोलोगे सर कितने में से ट्रेड करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं 10 लाख में से, सॉरी, 1 लाख में से अगर मैं पूरे 1 लाख से ट्रेड करता हूँ, है ना, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा रिवॉर्ड कितना होगा, है ना। यकीन मानिए, 1 लाख से जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो आप जो है ना, अगर आप पूरा पैसा लगाएंगे तो ना तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर पाएंगे, है ना। उसके बाद आपकी साइकोलॉजी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, है ना। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में हो गया तो भी, और अगर ट्रेड आपके फेवर में हो गया तो भी। ठीक है, तो इसमें ट्रेड कैसे किया जाता है? अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो हमको उसमें से केवल 10% में से ही ट्रेड करना चाहिए, यानी कि केवल 10,000 में से 90,000 जो है आपका आपके डीमैट में सेफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं, ये 10% कैपिटल वाला, तो यकीन मानिए आप 10 में से जब आपको 7 बार प्रॉफिट होगा, है ना, 7 टाइम्स, तो भी आप यहाँ पे 1:2 के रेशियो से आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, कैसे? सपोज करो आपने 10,000 का ट्रेड लिया, है ना, 10K का यहाँ पे ट्रेड लिया, और आपने इसमें रिस्क मैनेज किया कि भाई इसमें मैं सिर्फ 1,000 रुपये ही लॉस लूँगा, है ना, या और प्रॉफिट लूँगा तो 2,000 या 3,000, 1:2 और 1:3। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको 10 में से, चलिए 5 बार मान लेते हैं, 7 तो बहुत स्टैंडर्ड हो गया। दुनिया का कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो 10 में से 10 बार प्रॉफिट कर ले। ठीक है, अगर कोई होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 10 में से 7 बार एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक बहुत अच्छा ट्रेडर कहलाता है। अगर कोई 10 में से 7 बार प्रॉफिट कर रहा है, वो बहुत अच्छा ट्रेडर होता है, समझ रहे हो, अगर वो अपना रिस्क मैनेज करके चल रहा है तो। ठीक है, लेकिन अपन कितना मानेंगे? 10 में से 5 बार। अगर 10 में से 5 बार भी आप ट्रेड करते हो, 10 बार भी ट्रेड करते हो, मान लो एक हफ्ते में, है ना, 10 बार ट्रेड करते हो, तो 10 बार में अगर चलो आपको 5 बार लॉस भी होता है ना, 5 बार अगर आपको लॉस होगा, ये पूरा लॉस हो गया, तो आपका कितना जाएगा? 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो सिर्फ 2,000 भी प्रॉफिट हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो भी आप जो है 10 में से 5 घटाओगे तो भी आपके पास 5,000 बच रहा है।
ठीक है, 5000 बच रहा है, यानी कि आप अपना कैपिटल पर वीक जो है 5% के हिसाब से ग्रो कर रहे हो। समझ रहे हो? इस हिसाब से अगर 3 हफ्ते में देखोगे तो आपका जो है 15% कैपिटल आपका बढ़ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? और 15% मंथली रिटर्न एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड रिटर्न होता है। लेकिन होता क्या है ना, अब हम तो आए हैं भाई दुनिया भर का रील देख करके, लाखों का प्रॉफिट, करोड़ों का प्रॉफिट, है ना? तो भाई अब ये बताओ, जिसको माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का 50 बार का प्रैक्टिस हो, है ना, और हमको यहाँ पे एक 100 सीढ़ी चढ़ने का भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, और बोलोगे मैं सीधे माउंट एवरेस्ट एक दिन में चढ़ूंगा तो क्या होगा? सांस फूलेगी, चक्कर आएंगे, आँख बंद होगी, गिर जाओगे। तो यही हाल यहाँ पे भी है। तो दुनिया भर का जो लालच देख करके आते हैं ना हम लोग, कि भाई एक दिन में 2 लाख प्रॉफिट, 4 लाख प्रॉफिट, 10 गुना प्रॉफिट, 100 गुना प्रॉफिट, भाई मेरे उस चक्कर में जाओगे ना शेयर मार्केट में कभी नहीं टिक पाओगे। और वो लोग जो बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग और सट्टा है, आप लोग उस बात को सच कर दोगे। ठीक है, तो जो लोग रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करते उनके लिए तो शेयर मार्केट सट्टा बाजारी है और गैम्बलिंग मार्केट ही है और हमेशा रहेगी। ठीक है, लेकिन जो लोग रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलते हैं उनके लिए एक बिजनेस है, उनके लिए ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरह होता है, प्रोफेशनल काम की तरह होता है। अगर आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेज करके चलते हैं तो हमेशा याद रखिए, चाहे कैपिटल आपका, देखिए 20,000 10,000 में ना आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका कारण ये है कि आपको प्रॉफिट दिखेगा बहुत कम। अब आप बोलोगे सर 20,000 में हम लोग 10% के कैपिटल से हम लोग ट्रेड करेंगे, यानी कि मान लो 2,000 से ट्रेड करोगे। अब उसमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे 1:2 का, 200 का लॉस लेंगे, 400 का प्रॉफिट, तो भाई इससे अच्छा कहीं जाके ना तुम दिहाड़ी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब मजदूरी कर लो, 400 रुपये घंटा बाहर भी मिलता है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, ब्लिस ट्रेडिंग फैमिली की तरफ से आप लोगों के लिए हमने प्रो स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें फर्स्ट बैच से 17 अप्रैल 2023 से लॉन्च हो रही है। गाइस, इस कोर्स में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है। इस ट्रेडिंग कोर्स में आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। गाइस, इस कोर्स में हमने वो बहुत से टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कैंडलस्टिक एनालिसिस, आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डेरिवेटिव एंड एफ्रो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जैकपॉट स्ट्रेटजीज, लाइव ट्रेडिंग ट्रेनिंग। गाइस, इस कोर्स में आप लोग को ना केवल कोर्स बल्कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, लाइव मार्केट सपोर्ट मिलेगा, लाइव मार्केट क्लासेस मिलेंगी। इसके साथ साथ गाइस आप लोगों को हम अपनी बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटजीज देंगे, जिसमें एक सबसे स्पेशल स्ट्रेटजी है FLM स्ट्रेटजी, जिसके बेसिस पे आप लोगों को बहुत ही आसानी से मार्केट में एनालिसिस कर पाओगे और उसके बेसिस पे आप लोग जैकपॉट ट्रेड भी ले पाओगे। गाइज, इस कोर्स की कीमत मात्र 6,000 रुपये है, जो कि फर्स्ट 100 लोगों के लिए है। प्लीज़ जल्द से जल्द आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप हमारे ब्लिस ट्रेडिंग इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं ब्लिस ट्रेडिंग, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी लिंक कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सीखने के लिए स्टार्टिंग में आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। पेपर ट्रेडिंग में आप 1-2 महीना इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके पहले उस पेपर ट्रेडिंग में अपने आप को 1-2 महीना प्रॉफिटेबल बनाओ। उसके बाद आप जो है, जब आप तब उस बीच में होगा क्या, उस बीच में आपकी साइकोलॉजी मजबूत हो जाएगी, उस बीच में आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आ जाएगा, उस बीच में आपकी टेक्निकल एनालिसिस भी स्ट्रांग हो जाएगी और भी आप नई चीज़ें जान चुके होंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मार्केट में आकर के सीधे बोलोगे कि मैं यहाँ पे पैसा लगा के 20,000 का 50,000 बना लूंगा, तो नहीं होगा। ठीक है, वो भले एक बार हो जाएगा, लेकिन अगली बार तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि लॉस होगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल मत अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, है ना। दुनिया भर का यूट्यूब पे, इंस्टा पे देख रहे हो लाखों का प्रॉफिट, करोड़ों का प्रॉफिट, तो उस चक्कर में मत जाना। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना, तो आप लोग जो है मार्केट में लंबा सरवाइव करोगे। यही एक चीज़ है आपको जो अच्छा ट्रेडर बना सकती है। रिस्क रिवॉर्ड ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको एक ट्रेडर बनने की जर्नी में मदद करेगा। ठीक है, जब आप मार्केट में सरवाइव कर जाओगे ना, 1 साल 2 साल 3 साल सरवाइव कर जाओगे,
तब आपके लिए जो है ना 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 का जो टारगेट है ना वो आप लेना फिर धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको पता होना चाहिए, है ना, कि हमेशा मेरा 30 से 40 पॉइंट का एसएल होना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए 70 से 80 से 100 पॉइंट का। समझ रहे हो? तब जाके आपका कहीं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो पाएगा, तभी आप जाके इसमें मार्केट में लंबा टिक पाओगे। ठीक है, इस तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 1:2 का रिवॉर्ड आपको हमेशा मैनेज करके करना है। अपने कैपिटल का हमेशा 10% ही यूज़ करना है। ठीक है, जब आप ट्रेडर बन जाओ, मतलब ट्रेडर बनने की शुरुआत कर चुके होगे, 2 4 6 महीना गुजार लिए होगे, ठीक है, तब आप अपने पास कम से कम 1 लाख का कैपिटल लेके आना, और उस 1 लाख के कैपिटल से जो है आप लोग उसमें से 10,000 15,000 से ट्रेड करके रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके आप लोग ट्रेडिंग शुरू करोगे। 10 में से 5 बार भी सही होगे, जो कि होगे। अगर आप एक सिंगल स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो आप लोग होगे, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता कि नहीं होगे। ठीक है, अगर आप एक सिंगल स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो आप लोग डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट करोगे और 100% होगा। ठीक है, और ये जो आपका आता है ना कि 1 लाख का 10 लाख, है ना, 10,000 का 1 लाख, उसके चक्कर में उससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। कम से कम जब तक मार्केट में 2 3 साल सर्वाइव ना कर लो, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल ना बन जाए, आप मार्केट के बिहेवियर को ना समझ जाओ, है ना, आपके अंदर ग्रीड कंट्रोल में रहे, आपका पेशेंस अच्छे से बन जाए, साइकोलॉजी डेवलप हो जाए, तब फिर आप जो है उस तरह का रिस्क जो है अपने अंदर लेने की कैपेबिलिटी रखिएगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग एज अ बिगनर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कुछ महीने पेपर ट्रेडिंग में गुजारो। पेपर ट्रेडिंग में जब आप लोग प्रॉफिट करना शुरू करोगे, अच्छे से मंथली मंथली ग्रो कर रहे हो, देन फिर जो है ओरिजिनल ट्रेड में आना है आपको, डीमैट अकाउंट खोल करके फिर आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है। ठीक है गाइस, रिस्क मैनेजमेंट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।